गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं। जो चैप्टर का नाम है वो है वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, चैप्टर नंबर 18। तो चलिए चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है ये वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रेंड्स, फर्स्ट एक्सरसाइज है कंप्लीट दिस सेंटेंस। क्या फ्रेंड्स, कंप्लीट दिस सेंटेंस, हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। क्या है फर्स्ट, क्या है क्वेश्चन पढ़िए क्या है। जुम्मन accosted his aunt into transferring the property to his name by, आंसर क्या होगा, promising to look after her। वो प्रॉमिस किया था उसको देखने के लिए, क्योंकि जब वो जो खाला जान थी वो बूढ़ी हो चुकी थी, और मीन्स जो जुम्मन था वो बोल रहा था कि अपनी प्रॉपर्टी, जो आपकी प्रॉपर्टी वो मेरे नाम कर दीजिए, मैं आपको सब सुविधा दूंगा। और जब उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम, इसकी जो खाला की थी, जब जुम्मन की प्रॉपर्टी हो गई तो जुम्मन ने उनका केयर नहीं किया। क्यों? प्रॉमिसिंग टू लुक आफ्टर हर, क्या प्रॉमिस किया था? उसकी देखभाल करने के लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे। अलगू वॉज अनकम्फर्टेबल व्हेन जुम्मन आंट कॉल हिम टू पंचायत बिकॉज, कौन अनकम्फर्टेबल था? जुम्मन अनकम्फर्टेबल था। कौन बुलाया था उसे? जुम्मन की आंट, खाला। क्यों? पंचायत के लिए, ताकि उसे सही निर्णय दे कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जुम्मन एंड अलगू वेयर फ्रेंड्स। जुम्मन एंड अलगू वेयर फ्रेंड्स। जो जुम्मन था वो सोचा अगर मैं अलगू को पंचायत बना दूँ, मीन्स अगर उसमें सरपंच बना दूँ, सॉरी पंचायत बना दूँ, सॉरी हाँ यस सरपंच बना दूँ, तो वो मेरी ही साइड लेगा, बल्कि वो खाला जान की तरफ नहीं लेगा। तो इसका सही आंसर क्या जाता है? जुम्मन एंड अलगू वेयर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये थर्ड है क्वेश्चन। रामधन मिश्रा had a cross score to settle with Juman because Juman had persuaded many of Ramdhan workers to come and work for him. जुम्मन had, जो जुम्मन था वो pursued many of रामधन worker to come and work for him। और जो रामधन मिश्रा था, जो अपनी दो गायों को लेके जा रहा था, दो बैल को लेके जा रहा था, किससे खरीदा था? अलगू से। ओके, और उसने बहुत सारी वर्कर्स रखी थी किसकी? रामधन मिश्रा के, उसके काम करवाने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अलगू वॉज इलेटेड व्हेन, जुम्मन वॉज इलेटेड व्हेन अलगू वॉज अपॉइंटेड सरपंच बिकॉज, जब जुम्मन इलेटेड मतलब बोल दिया कि अलगू सरपंच बनेगा, तो क्या हुआ उस समय? क्या हुआ? ही थॉट, वो क्या सोचा? अलगू वुड पास द जजमेंट विथ हिज फेवर, इन हिज फेवर। मैंने क्या कहा था कि अगर, देखिए जुम्मन का दिमाग क्या था कि अगर मैं अलगू को बनाऊंगा तो अलगू मेरी ही साइड लेगा, खाला जान की तरफ नहीं लेगा। ये सोच के उसने उसे सरपंच बना दिया। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए रीड द सेंटेंस एंड आंसर दिस क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स क्या आता है? रीड द सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चंस। होम डू यू अपॉइंट एज पंच? फ्रेंड्स हाथ वाला पंच नहीं। ओके, Juman Sheikh let what is settled. Once the panchayat has spoken, you must adapt by this decision. Who said this? किसने कहा? Who was finally appointed as सरपंच? और कौन फाइनली मतलब हो चुका था, अपॉइंट हो चुका था सरपंच, एंड बाय whom, और किससे? रामधन मिश्रा said this, दो गायों वाले ने कहा। अलगू चौधरी was finally appointed as सरपंच by जुमन शेख आंट। ओके, अलगू चौधरी था वो फाइनली किससे अपॉइंटेड हो गया था? जुमन शेख की आंट से। ओके, व्हाट डिसीजन वॉज गिवन बाय द पंचायत? क्या डिसीजन गई पंचायत से? द पंचायत गिव द डिसीजन दैट जुमन मस्ट गिव हिज डांस ए मंथली अवाइलेंस फॉर हर मेंटेनेंस, एंड इन दिस केस ही वॉज नॉट विलिंग टू पे हर। फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक क्या मतलब हुआ? जो डिसीजन दिया गया था कि, और जुमन था वो क्या प्रॉमिस किया था खाला जान से कि मैं उसे पैसे देता रहूँगा, उसे फाइनली उसे कपड़े मतलब सब कुछ देता, सब कुछ मैं सुविधा दूंगा। उसने ये नहीं किया और वो मनी भी पे करने को तैयार नहीं है। ओके, अब चलते हैं। ही नोस एबल सन ऑफ मनी, ही मस्ट रिटर्न हर प्रॉपर्टी यू। अगर वो पैसा नहीं देता है मंथली तो उसे अपनी प्रॉपर्टी, जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो उसे वापस कर देनी चाहिए। हाउ फेथलेस grateful Algu had turned out to be. Who thought that Algu was decideful? Why did he think so? जुमन ने ये सोचा था। He thought so because Algu passed the verdict in favor of Juman aunt. जैसा मैंने आपको बताया था कि अलगू था वो उसके फेवर में, मतलब राइट डिसीजन नहीं लेगा, वो हमेशा फॉल्ट डिसीजन लेगा। डू यू थिंक दैट अलगू वॉज डिसाइडफुल? गिव रीजन फॉर योर आंसर। नो, आई डू नॉट थिंक सो। ये नहीं सोचेंगे, आप नहीं सोच सकते। अलगू लिसन टू द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, यहाँ कर देते ताकि आप लिख पाए। वॉइस ऑफ कॉन्साइंस एंड पास्ट एन इंपॉर्टेंट जजमेंट, ही डिड नॉट overpower his friendship to overpower his sense of justice. ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आंसर दिस क्वेश्चन आगे फ्रेंड्स। अब व्हाई डिड जुम्मन आंट थ्रेटन टू कॉल द पंचायत? जो जुम्मन की आंट थी वो क्यों इतना उतावली थी, कितना उतावली नहीं, जैसे हमें ये डिसीजन अभी लेना चाहिए, नहीं तो आगे जाके काम बिगड़ जाएगा। जुम्मन हैड प्रॉमिस टू लुक आफ्टर हिज आंट एंड कॉज्ड हर इन टू ट्रांसफरिंग हिज प्रॉपर्टी टू his name. After this, Juman and his wife started treating her very badly. He refused to give her a monthly allowance for her maintenance. Therefore, जुम्मन आंट थ्रेटन टू कॉल द पंचायत। और जो जुम्मन की आंट थी जो जुम्मन था वो प्रॉमिस किया था कि उसकी देखभाल करेंगे, अगर वो जैसे अभी खाला जान के बाद उसकी प्रॉपर्टी है, और जुम्मन आया उससे मांगने के लिए, और फिर खाला जान उनकी बातों में बहल गई और ये अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन को दे दी। अब क्या हुआ, जुम्मन बहुत हो गया, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी आ गई, इतने पैसे आ गए, मैं अमीर वाला हो गया। तो क्या हुआ, अब क्या होता था, जो करीमन थी इसकी वाइफ तो थी जुम्मन की, करीमन वाइफ थी, अब वो क्या करने लगी अपने हस्बैंड से, जुम्मन से, कि अब जो है ना खाला जान बुढ़िया को अब कुछ मत देना, ना पैसा देना, कुछ ना खाने को देना, ना कपड़ा देना, कुछ मत देना। तो क्या हुआ, इसलिए जो खाला जान थी वो मंस थ्रेटन टू कॉल पंचायत, मीन्स उसी समय उसे पंचायत को बुलाना चाहिए, नहीं तो आगे जो काम होगा वो बिगड़ जाएगा और खाला जान की जो तबीयत है वो बिगड़ती जाएगी। ओके, अब यहाँ पे आता है सेकंड क्वेश्चन। इज योर फ्रेंडशिप मोर वैल्यूएबल देन योर हॉनेस्टी? व्हाट डिड जुम्मन मीन बाय दिस? जुम्मन हैड आस्क्ड Algu to come to the panchayat meeting which he had decided to call against Juman. However, Algu was Juman's good friend and Algu did not want to risk their friendship. Therefore, the question is asked by the Khala, suggesting that honesty is more valuable than friendship. And Algu, ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ तक जान लीजिए कि क्या हुआ था, फिर हम आपको आगे बताएंगे। ओके, डिसीजन अब क्या था, इधर जो जुम्मन की आंट थी वो अब उन्हें पंचायत बुलानी चाहिए। अब वो गई अलगू के घर और बोली कि प्लीज़ मेरी तरफ से तुम पंचायत लेना, प्लीज़ 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 मेरे पंचायत में आ जाना। और वो बोली किसके अगेंस्ट होएगी, किसके खिलाफ ये बोलेंगी, जुम्मन के। हाउएवर, जाना कि जो अलगू था वो जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड था, पर ऐसा कुछ नहीं होगा जब पंचायत आ जाएगी। अलगू डिड नॉट वांट टू रिस्क देयर फ्रेंडशिप, और जो अलगू था वो उसकी फ्रेंडशिप रिस्क नहीं, बेकार नहीं करना चाहता था। पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो खाला की सजेशन से पूछा गया था, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है हॉनेस्टी इज मोर वैल्यूएबल देन फ्रेंडशिप, और जो हॉनेस्टी है मीन्स जो सच्चाई है वो दोस्ती से बढ़कर है। ओके, एंड अलगू शुड सपोर्ट व्हाट इज़ राइट, और जो अलगू है उसे सपोर्ट करना चाहिए क्या सही। अब आता है व्हाट डिड जुम्मन डिफेंड हिज केस बिफोर द पंचायत। फ्रेंड्स, आपको एकदम अच्छे से समझ आ रहा है ना? अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। Okay, Juman said he had fulfilled his duty by looking after his aunt, and quarrel between the wife and aunt, what a matter between two men was about which he cannot do anything. He also agreed that the aunt property did not yield him enough profits, so he could not give her monthly allowance for her maintenance. अब क्या होता है, यहाँ पे जुमन बहाने बनाने लगा। अब क्या हुआ, अब उनकी वाइफ में झगड़ा हो गया। अब जो वाइफ में झगड़ा होगा, उनकी वाइफ में और उनके आंट में झगड़ा हो गया, तो जुमन कुछ बोल नहीं सकता था, दो लड़कियों के मीन्स दो औरत के बीच में कुछ बोल नहीं सकता था, नहीं तो उसे भी मारती। तो क्या होता, अब जो उसकी वाइफ है वो बोल रही थी उसे मंथली बैलेंस नहीं देंगे, हम कुछ नहीं देंगे। और जो जुमन यहाँ पे क्या बोल रहा है, और जो उसकी वाइफ थी वो मना कर दी थी प्रॉपर्टी, क्योंकि अब वो बहाना बनाने लगे उसकी वाइफ को हस्बैंड कि जो आंटी की प्रॉपर्टी है वो बहुत ही कम है, उन्हें बहुत ही कम खर्च उठा पाते हैं हम, और हम लोग इसलिए आंट को मंथली अवेलेंस नहीं दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब थर्ड आंसर भी लिख लीजिए। ओके, वॉट मेड अलगू एंड जुमन वाइफ्स एक्सचेंज हॉट फूड्स। अब क्या हुआ, जो अलगू और जो जुमन था, जुमन की वाइफ थी, उन्होंने क्या क्या बोला। अलगू एंड जुमन टर्न फ्यूज after the verdict passed by Algu, and addition to the one Algu Bullock died a month after the Panchayat. Juman, his friends rejoiced at Algu misfortune. Algu to suggest Juman for poisoning. अब क्या हुआ, जो अलगू था वो रामधन मिश्रा को दो गाय दो बैले बेचा था, और जो रामधन मिश्रा था वो उसे पैसे नहीं दिया था, और एक दिन क्या हुआ, बहुत काम करवाता था, और जो बहुत काम करवाने की वजह से वो दोनों जो बैले थी वो थक के मर गई। एक मरी, फिर दोनों एक दो दिन बाद दूसरी भी मर गई। और फिर जो रामधन मिश्रा है वो कह रहा है, ओके फ्रेंड्स, हिज एनिमल ऑल दिस मैटर्स लेट देयर वाइफ्स टू एक्सचेंज हॉट वर्ड, और इसी तरह उन लोग के वाइफ्स इन सारे बेकार वर्ड्स यूज़ करने लगे। हाउएवर अलगू एंड समझू डिफरेंट, यानी कि जो अलगू और समझू थे वो डिफरेंट थे, अलग थे, पर अलगू एंड समझू आर डिफरेंट एज इट वाज सीन in their treatment of Bullock in Algu care. The Bullock had a waltzing diet, plenty of rest, and good brewing.
where Samju brought the animal and put in extreme hard work. When the animals died due to bad treatment, Samju cursed and kicked them instead by feeling bad. Moreover, the blame the animal of this loss, all these of them. Algu is kind and of caring of natures and Samju is cruel and selfish. और जैसे मैंने आपको बताया कि जो 2 बुलक खरीदे रामधन मिश्रा ने सॉरी अब तक मैंने रामधन मिश्रा कहा, सॉरी समझू थे, ओके सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई। ओके जो समझू साहू ने 2 बैलें खरीदी, रुकिए, ओके फ्रेंड्स, उसने समझू साहू ने 2 बैलें खरीदी, 2 गाय खरीदी और वो बहुत दिन से वर्क कराता था और उसमें से एक गाय मर गई और फिर 2-4 दिन बाद दूसरी गाय भी मर गई और इसी तरह से वो शेल्फिश कराने लगा। उसे लात मार के भगा दिया वहाँ से जब वो मर गई, उसे लात मार के फेंक दिया गया समझू साहू ने। देखिए बहुत गलत उसने किया। वाई डिड द अलगू, देखिए हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, वाई डिड द अलगू हर्ट सिक व्हेन जुम्मन वॉज अपॉइंटेड सरपंच। जब जुम्मन मतलब क्या उसे लगा जब जुम्मन सरपंच बन चुका था। Algu heart sank when Juman was appointed Sanpet because the felt that Juman would use this opportunity to settle score with him. In this previous Panchayat meeting, Algu had passed the verdict in favor of Juman and against him. Now Juman was made Sarpanch in favor of Juman. Okay, जैसा मैंने आपको बताया बहुत easy है. Okay, let's go for exercise E. ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक्सरसाइज आती है कि रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स एंड पैसेज विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम दिस लेसन. यू मे हैव टू चेंज ए फ्यू वर्ड्स इन दिस सेंटेंस. अलगू चौधरी कंडक्ट द प्रोसीडिंग लाइक ए एक्सपीरियंस्ड लॉयर. तो क्या आ जाएगा द अलगू चौधरी कंडक्ट द प्रोसीडिंग लाइक ए सीसोन लॉयर. अब यहाँ पे क्या है, स्क्लोंचलाना इज एन ardent devotee of Lord Shiva. अब ardent हट के आ गया fervent, FERVENT. Okay, the teacher scolded the children or students for rapidly missing his classes. तो अब क्या आएगा, UPP upbraided, RAIDED upbraided. The teacher, okay, I was extremely happy when I heard that he would soon recover from his illness. Extremely happy को हट जाएगा और आएगा elated, ELATED, elated. Abgar Mehra persuaded the seller to accept the payment into installment. आप आएगा convinced, CONVINCED, cons. Okay, let's go to exercise F. Okay, some idiomatic experience from this lesson are given below. Match this to their meaning. इन्हें मैच करना फ्रेंड्स, ये मत देखिएगा क्योंकि ये जो लाइन है वो है कंप्लीट दिस सेंटेंस. ओके, कंप्लीट दिस सेंटेंस है और ये थर्ड वाला है ना, उसका है, जो पढ़ा है बहुत. ओके, सेटल स्कोर का क्या होगा, टेक रिवेंज, टेक रिवेंज. बेंड ऑन, डिटरमाइंड. शॉक द फाउंडेशन, डैमेज बैडली. थ्रस्ट फॉर, क्रेव फॉर. एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, agreed. In the eyes of, in the opinion of. Okay, 5 3 4 6 1 2. Okay, let's go to exercise D. Complete the sentence using the above experience. उन्हें जो अभी हमने पढ़ा, crave out, all opinion, take a revenge, उन्हें हमें ये जो मतलब बगल वाला settle scores, bend on,
Friends, क्या है? Ali suffered a lot because of Rehan. Now he always look after away a subtle score. Snoha loves the threaten. She is bent on coming an actor. Impressed by Satyakama's thirst for knowledge, Gautam took his discipline. The impression vexed by the judge probe Vinod out that Arya equal in the eyes of the law. The scandal shook the foundation of the trust that people had in him. Upset at their feed, team remember exchange hot words with one. तो पहला क्या है? सेटल स्कोर, SETTLECSCORES. बेंडॉन, बेंटॉन, BENTON. थ्रस्ट फॉर, THIRST for FOR. In these eyes of. Shock the foundation, SHOOKTHE the foundation, FOUNDATION. ओके फ्रेंड्स, यहाँ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है. अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए. बाय.